नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया, सब मस्त मौज बहार। देखिए, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एरर, गलतियां कितने तरह की होती हैं, और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसमें ही, और फिर उनमें आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि ये कौन सी गलती, कौन सी गलती, ये कौन सी गलती, कौन सी गलती। आ जाओ। तो मेरे बेटा, कभी कोई तुमसे पूछे कि गलती कितने प्रकार की होती है, तो हमेशा कभी गलती 4 प्रकार की मत बताना। बोलना गलतियां 2 तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ एरर, गलतियां 2 तरह की होती हैं, एक और दो। एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होती है क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर। पहले समझना, पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि गलती प्रिंसिपल की है या क्लैरिकल की है। अगर देखो, पढ़ने का तरीका से सिंपल है, मुझे क्लैरिकल समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत बोलूंगा इसके बारे में मैं। प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों का उल्लंघन। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांतों का उल्लंघन, सिद्धांतों का उल्लंघन। आपको पता है, हमने एक चीज सीखी थी कि अकाउंट के अंदर सबसे पहले जर्नल एंट्री बनती है। नहीं, मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी जब ट्रांजेक्शन होती है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले जनरल एंट्री से पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है या फिर ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन है। मेन सिद्धांत ही यही है। क्लियर है ये नहीं है? अगर आप कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हो या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल मान लेते हो, तो समझ जाना ये सिद्धांतों का उल्लंघन है। कैपिटल नेचर में पता क्या क्या होता है, इसमें 2 बातें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। सीखोगे धीरे धीरे, अभी एक चैप्टर बच रहा है। और रेवेन्यू नेचर में आते हैं 2 बातें, इनकम और एक्सपेंस। देखो जी, इनकम होती है क्रेडिट, एक्सपेंस होता है डेबिट। एसेट होती है डेबिट, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। समझ रहे हो? ये चीजें हैं। मतलब ये मान के चलो, एसेट लायबिलिटी को, एसेट लायबिलिटी को क्या मान लेना, इनकम एक्सपेंस मान लेना। क्लियर है? ये इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी मान लेना। ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मोटा मोटी बात बता दी मैंने आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी वैसे मैं एक चीज और दिखाऊंगा। ये आइटम जाता है बैलेंस शीट में और ये वाले आइटम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आने वाले चैप्टर में सीखोगे। बैलेंस शीट वाला आइटम पहुंच के पीएनएल में, पीएनएल वाला आइटम पहुंच के बैलेंस शीट में। समझ जाना, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये। क्लियर ही नहीं है? मैंने हर तरीके से, इजी तरीके से आपको बता दिया कि प्रिंसिपल की गलती होती है सिद्धांतों को, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल, एसेट को लायबिलिटी, लायबिलिटी सॉरी, एसेट लायबिलिटी को इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस को एसेट लायबिलिटी, बैलेंस शीट को आइटम पीएनएल, पीएनएल का आइटम बैलेंस शीट में। ये एरर प्रिंसिपल है। बात क्लियर हुई नहीं? यही है सिद्धांतों का मेन उल्लंघन। सिद्धांत तोड़ दिए, जो चीज दे जानी चाहिए थी वो नहीं गई। एक एग्जांपल देके बता दो मेरे बेटे जी। जैसे कि आपने मशीन परचेस करी, मशीन को परचेस करते वक्त आपने कोई वेजेस वगैरह पे करे। क्लियर ही नहीं है? तो ये बात आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में सीखी है कि अगर आप मशीन को खरीदते हो कोई भी खर्चा वगैरह करोगे तो मशीन में ही ऐड हो जाएगा। तो जो वेजेस पे करे वो मशीन में ही ऐड होना था, मतलब मशीन यानी कि एसेट में ही जाना था। बट इसलिए आपने तो वेजेस ही मान लिया, मतलब खर्चा ही मान लिया। तो क्या था, मानना था एसेट, मान लिया खर्चा। सिद्धांतों का उल्लंघन है। ज्यादातर गलतियां आपको इस टाइप की मिलेंगी। क्लियर है? तो समझ जाना। देखो जी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, बोलो। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल नहीं वो क्लैरिकल है, बोलो। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल नहीं वो क्लैरिकल है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल नहीं वो क्लैरिकल होता है। और जो क्लैरिकल होता है, क्लैरिकल यानी कि खाते बनाते वक्त गलती कर दी, तो वो इसमें आती 3 गलतियां, 1, 2 और 3। ठीक है ना? 3 तरह की गलती आती है मेरे बेटे, निकल के हमारी। एक आता है हमारा क्या, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एक आता है हमारा कंपनसेटिंग एरर।
एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूला, भूल जाना। क्लियर है? ही नहीं है, भूलना। एंट्री बनाना भूल गए या पोस्टिंग करना भूल गए। देखो ओमिशन में दो होते हैं ओमिशन। एक होता है मेरे बेटा पार्शियल ओमिशन। क्या होता है मेरे बेटा? बोलो। पार्शियल ओमिशन, अधूरा। एक होता है फुल ओमिशन। फुल ओमिशन। पार्शियल का मतलब है डेबिट या क्रेडिट भूले। यहाँ पे क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट दोनों भूल गए। क्लियर ही नहीं। जैसे एंट्री बनानी थी रेंट टू कैश, बनाना ही भूल गए। भूल गए, फुल ओमिशन। हाँ है ना? ये रेंट टू कैश तो एंट्री बन गई। रेंट होना था डेबिट, पोस्टिंग करते तब। रेंट में डेबिट होना था और कैश में क्रेडिट होना था। तो रेंट में तो डेबिट हो गया, बट कैश में पोस्टिंग क्रेडिट की नहीं हुई, तो डेबिट हो गया, क्रेडिट भूल गए। पार्शियल ओमिशन। डेबिट भूले, क्रेडिट भूले, अधूरा। डेबिट क्रेडिट दोनों भूले, पूरा। ओमिशन, भूला, भूला। क्लियर है? कमीशन। कमीशन को मैं बहुत शॉर्टकट में बता दूं इस तरीके से। रॉन्ग, रॉन्ग वर्ड याद कर लो। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। एरर ऑफ ओमिशन। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। जैसे करना था डेबिट, कर दिए क्रेडिट। करना था डेबिट, कर दिए क्रेडिट। रॉन्ग अकाउंट, रमेश की जगह रितेश, रितेश की जगह रमेश, अकाउंट गलत पकड़ लिया। रॉन्ग अमाउंट, 1000 की जगह 10, 10 की जगह 1000, अमाउंट गलत कर दी। तो ये होता है एरर ऑफ कमीशन। 90% गलतियां जो हमसे होती है ना, 90% वो सारी ये होती है मेरे बेटा जी। 90% गलती हमारी कमीशन की गलती होती है। कंपनसेटिंग एरर मतलब वो गलतियां, एक हुई गलती, फिर दूसरी हुई गलती, बट जैसे दूसरी गलती हुई पहली वाली गलती खत्म हो गई। मतलब दो गलतियों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? इसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता, सिर्फ नोटिफाई के नोट्स लिख दिया जाता है इसके बारे में बस, कि हाँ ये गलती थी, ऐसे ये ऑटोमेटिक ऑटो कंपनसेट हो गई, अपने आप को इन्होंने सुधार दिया है। एक गलती दूसरी, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, खत्म कर दिया, ऑटोमेटिक एक दूसरे को रेक्टिफाई कर दिया। बात क्लियर हो गई? ये कहलाती है कंपनसेटिंग। तो बेटा अगर कोई तुमसे पूछे गलती कितनी तरह की होती है, तो तुम क्या बोलोगे? गलती दो तरीके की होती है। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है क्लरिकल एरर। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक होता है क्लरिकल एरर। क्लियर ही नहीं है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? सिद्धांतों का उल्लंघन। कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल, एसेट लायबिलिटी को इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस को एसेट लायबिलिटी, बैलेंस शीट आइटम पी एल आइटम बैलेंस शीट में। जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल नहीं वो क्लरिकल है। लिखते ही गलती। क्लरिकल में होती है तीन बातें: ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। ओमिशन, भूला, भूला, भूल गए। डेबिट भूल गए, क्रेडिट भूल गए, दोनों भूल गए। ओ फुल या पार्शियल। ओमिशन, भूला। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। क्लियर है? ही नहीं है? कंपनसेटिंग, एक गलती, दो गलती, दोनों रेक्टिफाई, दोनों रेक्टिफाई, ऑटोमेटिक रेक्टिफाई हो गया, ऑटो रेक्टिफाई। ये होता है मेरे बेटा टाइप्स ऑफ एरर। अब जिसके पास वाली वीडियो होगी बेटा जरूर देखना, उसमें मैं क्वेश्चन करूंगा और फिर आइडेंटिफाई करना दिखाऊंगा कि कौन सी ओमिशन है, कौन सी कमीशन है, कौन सी कंपनसेटिंग है, कौन सी प्रिंसिपल है। सबसे पहले हमेशा यही छांटना है कि जो प्रिंसिपल है या नहीं है। किसी भी एरर को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही होता है, ये देखना कि वो प्रिंसिपल की एरर है या नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल है तो बात ही खत्म, प्रिंसिपल नहीं है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी क्लरिकल। फिर क्लरिकल में छाटते रहना, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। बच्चों से गड़बड़ क्या होती है? वो ये कहते हैं एरर चार तरह की होती है: ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग और प्रिंसिपल। ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल, ये सरासर गलत है। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे मेरे बेटा जी। पहले इन दोनों में आइडेंटिफाई करो, और अगर ये है तो फिर तीनों में आइडेंटिफाई करो। बहुत आसान तरीका है ये निकालने का। ठीक है? तो अगली वीडियो जरूर देखना मेरे बेटा जी, जल्दी से। आज के धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।